नहीं हो देवबंदी हर साल हमसे पूछते थे, हर साल जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जनाबे वाला हर 12 रबीउल अव्वल को सुन्नियों के नौजवान जब रोडों पे आके कहते थे ओ दुनिया वालों तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल, तो फतवे लगते थे देवबंद से। जलूस निकालना कहाँ से साबित है, झंडे निकालना कहाँ से साबित है, ये जवाब देते थे, हम जवाब देते थे, बरेली के उलमा जवाब देते थे, मगर जनाबे वाला हर साल जवाब लेने वाले देवबंदी। आखिर क्या हुआ, सन 2024 में एविडेंस और प्रूफ और सबूत मांगने वाले देवबंदियों को जुलूस मोहम्मदी का सबूत चाहिए था, मगर हर साल जुलूस का सबूत मांगने वाले देवबंदियों को आखिरकार 2024 में क्या हो गया कि जब 2024 में रबीउल अव्वल की 12 तारीख आई तो हमने कानपुर में देखा देवबंदी मौलवी मुस्तफा का जुलूस निकालते नजर आते हैं। आगे आगे देवबंद के मौलवी और पीछे पीछे देवबंद की जनता। हमने कहा नेचर से लड़ाई थी, आखिर झुकना पड़ा देवबंदियों को। नेचर के सामने झुक जाएंगे लोग। हजरत मोहतरम नबी का नाम नेचर में है, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम नबी का नाम नेचर में है। आज नहीं मानेगा नबी को, कल मानेगा, कल नहीं मानेगा, परसों को मानेगा, परसों को नहीं मानेगा। तो जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा तो उसे मानना पड़ेगा, मगर उस टाइम का जनाबे वाला मानना मोतबर होगा नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जब रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते सामने होंगे, रूह निकालने वाले फरिश्ते, तो जनाबे वाला चाहे कोई कलमा पढ़ता हो, इस दुनिया में ना पढ़ता हो, मगर उस टाइम सबको एहसास हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अल्लाह जज़ाए खैर दे क़ुब्बर कहते हैं। तो फरमाए मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब नबी आए नहीं, चर्चा का विषय बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान सबसे ज्यादा चर्चा हुजूर की है जनाबे वाला। आएंगे वो अभी बहुत दिनों के बाद आएंगे, कभी कई हजार साल के बाद आएंगे, मगर चर्चित हैं ज़माने में। सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम जब जनाबे वाला जब जन्नत से जमीन के पर्दे पे आए और हमारी खुशनसीबी कि वो भारत में ही आए, अखंड भारत के सरामदीद के पहाड़ों पे। इसीलिए मैं अपने तकरीरों में कहता हूँ इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज वेरी लकी। हिंदुस्तान महान है, हिंदुस्तान ग्रेट है, हिंदुस्तान अजमत वाला है, हिंदुस्तान इज्जत वाला है, हिंदुस्तान शान वाला है। भारत महान है कि इतनी बड़ी दुनिया, और अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो अखंड भारत के सरादीप के पहाड़ों पे भेजा। पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में, पहली अरान भारत में, बेशक है। और पहली नमाज पढ़ी हजरत आदम ने इसी। सुभान अल्लाह, क्या महान भारत है जनाब वाला। अल्लाह का प्यारा भारत तशरीफ लाई यहाँ, सुभान अल्लाह। तुम भी प्यार करो भारत से और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। हालांकि तुम पे तरह तरह की बातें होती हैं, मगर तुम साबित करो कि तुम देश के कल भी वफादार थे, तुम देश के आज भी वफादार हो, और तुम मरते दम तक देश की वफादारी करते रहोगे, खून के आखिरी कतरे तक। ये देश हमारा है, हम एक तरफ दीन के मुहाफिज हैं तो दूसरी तरफ अपने देश के सिपाही हैं। ये देश अल्लाह का प्यारा देश है, इसी भारत में आदम आए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम रोते हुए आए। वो गंदम का दाना खा लिया था तो जनाबे वाला यहाँ गंदम का दाना खा लिया था तो अल्लाह से बार बार ये कहता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। जनाब वाला देवबंदी कहते अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। इन जालिमों से पूछ के देखो किसी और से मांग रहे थे क्या? अरे बोलो ना, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। देवबंदी अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। कैसे यार भ्रमित कर रहे हैं तुम्हें? नौजवानों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। अबे जालिम, वो मांगते रहे, अल्लाह ताला से ही तो मांग रहे थे। किसी मज़ार से मांग रहे थे क्या? किसी मज़ार पे बैठे थे क्या? वो जनाब वाला अल्लाह से ही मांग रहे थे। सरानदीप के पहाड़ों पे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, माफ़ कर दे जनाब वाला। मगर कितना लंबा ज़माना बीत गया, बताओ मुझे, तुम सब जानते हो कितना लंबा ज़माना बीत गया। 50 साल नो, 100 ईयर्स नो, 200 साल नहीं, 250 साल
जमाना होता, एक लॉन्ग पीरियड होता 250 साल, मगर 250 साल नहीं, इससे भी ज्यादा। कितने साल हुए? लगभग 300 साल, 300 years, crying loudly, weeping loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why? देवबंदियों से पूछो why? 300 साल अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, मगर जनाब वाला 300 साल हो गए, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह की रहमतों की तरफ से क्या जवाब मुझे बताओ तो 300 साल तड़पते रहे, तड़पते रहे, तड़पते रहे। 300 साल के बाद अल्लाह फरमाता, कुरान शरीफ का पहला पारा है, मेरा रब फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो फिर 300 साल के बाद हजरत आदम के दिल में रोते हुए, आदम के दिल में तड़पते हुए, आदम के दिल में लर्दा बरंदाम, आदम के दिल में जनाब वाला कांपते हुए, आदम के दिल में कुछ कलेमात अल्लाह की तरफ से आए, और वो कलेमात ये थे कि दुआ ऐसे मत मांगो। तो फिर जो कलेमात आए थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूट ही डाइवर्ट कर दिया कलेमा जनाब दुआ मांगने का। पहले दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, और जैसे ये कलमे आए रूट ही बदल दिया। कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ओ तुलसी वालो, तुलसीपुर वालो, खुदा की कसम, पहली बार रोते हुए आदम के लबों पे नाम मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया, कैफ़ अरफ़्ता या आदम मुहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है, नबी आए नहीं चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं चर्चा का विषय बन गए, नबी आए नहीं पूरी दुनिया के इंसानों के बाप के लिए आइडियल घोषित हो गए, आइडियल घोषित। वो जनाबे वाला इंसानों के आइडियल हैं, वो पूरी दुनिया के आइडियल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सब दुनिया में अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं, हम भी सीना 72 इंच का करके चौड़ा करके जमाने के सामने कहना चाहते हैं, अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे आइडियल तो पैदा होने के बाद आइडियल बने, हमारा नबी पैदा होने से हजारों साल पहले जमाने का आइडियल घोषित कर दिया गया। आइडियल ना होता तो उनके नाम का वसीला न लिया जाता, आइडियल ना होता तो जनाब वाला रिश्ते का ततिम्मा ना कर दिया जाता, ततिम रिश्ते का रिश्ते का रुकने आज़म मुस्तफा जान रहमत के